जहर पीने वाले धोबी ने दी बीरबल को चुनौती। बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल अपनी पूरी शान पर था। उनकी राजधानी आगरा में ज्ञान, कला और न्याय का बोलबाला था। इन सब का श्रेय काफी हद तक उनके सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी बीरबल को जाता था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से पूरे साम्राज्य में मशहूर थे। मगर जहां बीरबल की ख्याति थी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे या उन्हें चुनौती देने का सपना देखते थे। एक दिन आगरा शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहने वाला एक धोबी चर्चा का विषय बन गया। इस धोबी का नाम धर्मदास था। धर्मदास यूं तो एक साधारण व्यक्ति था, जिसका काम रोज सुबह यमुना नदी के घाट पर जाकर राजा महाराजाओं के कपड़े धोना था। पर उसकी चर्चा का कारण उसकी अनोखी और खतरनाक आदत थी। धर्मदास को जहर पीने की आदत थी। नहीं, यह कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं था, बल्कि यह एक अजीबोगरीब अभ्यास था जो वह बचपन से करता आ रहा था। कहा जाता था कि धर्मदास का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी विष को एक दवा के रूप में लेता आया था। थोड़ा थोड़ा विष शरीर में जाने से समय के साथ उसका शरीर जहर के प्रति अभेद्य इम्यून बन चुका था। वह रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के बाद एक छोटी कटोरी में सत्यानाशी, ओपियम या धतूरे का अर्क मिलाकर पीता था और फिर बिना किसी परेशानी के अपना काम शुरू कर देता था। यह बात धीरे धीरे आगरा के बाजार और गली मोहल्लों से होते हुए बादशाह अकबर के कान तक पहुंची। अकबर, जो हमेशा अनोखी बातों और ज्ञान विज्ञान में रुचि रखते थे, सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उस धोबी धर्मदास को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अगले दिन धर्मदास को जंजीरों में नहीं, बल्कि शाही सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। वह एक दुबला-पतला, साधारण सा दिखने वाला आदमी था, जिसके हाथों पर काम करने के निशान थे और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, धर्मदास, क्या यह सच है कि तुम हर रोज विष का सेवन करते हो और फिर भी स्वस्थ हो? धर्मदास ने झुककर अदब से कहा, जहांपना, यह 100% सच है। यह हमारे परिवार की एक पुरानी परंपरा है। विष हमारे लिए दवा है और हमने इसे पचाना सीख लिया है। बड़े से बड़े विष का मुझ पर कोई असर नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी, जिनमें वजीर और अमीर शामिल थे, डर के मारे कांप उठे। यह एक अविश्वसनीय दावा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है या यह किसी जादूटोने का प्रदर्शन है? बीरबल ने आगे आकर धर्मदास को ध्यान से देखा। उनकी आंखें उस धोबी के चेहरे, चाल-ढाल और हाथों पर ठहर गईं। बीरबल ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा। धर्मदास, बीरबल ने अपनी शांत आवाज में कहा, तुम कहते हो कि तुम जहर पीने से नहीं मरते। क्या तुम जहर को पानी की तरह पीने का साहस दिखा सकते हो? धर्मदास के चेहरे पर एक अहंकार भरी मुस्कान आई। उसने कहा, आदरणीय बीरबल जी, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन आप भी शायद इस हुनर की गहराई नहीं जानते। मैंने अपने जीवन में कई तरह के जहर पिए हैं। अगर आप चाहें तो अभी, इसी वक्त, मैं किसी भी जहर को पीकर दिखा सकता हूँ। सच कहूँ तो अब यह मेरे लिए केवल एक खेल है। बीरबल ने माथे पर बल आने दिए बिना कहा, अगर यह तुम्हारे लिए खेल है, तो क्या तुम हमारे साथ एक चुनौती का खेल खेलना पसंद करोगे? धर्मदास की आंखों में चमक आ गई। चुनौती? मैं तैयार हूँ, आदरणीय बीरबल जी, आप क्या चाहते हैं? बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर देखा और अनुमति ली।
फिर उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, धर्मदास, तुम्हारी चुनौती यह है, तुम्हें एक विशेष प्रकार का पेय पीना होगा। अगर तुम उस पेय को पीकर अगले 3 दिनों तक बिना किसी कष्ट, परेशानी या बीमार हुए दरबार में हाजिर होते रहे, तो हम मान लेंगे कि तुम सचमुच विश्व प्रतिरोधी हो और तुम्हें दरबार में एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर इन 3 दिनों में तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, क्योंकि तुमने बादशाह के सामने झूठ बोला है। धर्मदास ने तुरंत हामी भर दी। मुझे स्वीकार है, लाइए वह पेय। बीरबल ने अपने एक सेवक को बुलाया और कान में कुछ फुसफुसाया। सेवक तेजी से बाहर गया और कुछ देर बाद एक चांदी के प्याले में एक गाढ़ा, बदबूदार काला तरल पदार्थ लेकर लौटा। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से अपनी गर्दनें खींचकर देख रहे थे। धर्मदास ने प्याला अपने हाथ में लिया। उसने उसे सूंघा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यह तो साधारण विष है। चिंता न करें बीरबल जी, कल सुबह मैं उसी तरह ताजा होकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरा गाढ़ा तरल पदार्थ एक ही सांस में पी लिया। दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। धर्मदास ने झुककर सम्राट को सलाम किया और वहां से चला गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उसे क्या पिलाया था? वह इतना आत्मविश्वासी लग रहा था। बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने उसे एक ऐसा विष पिलाया है जिसका तोड़ इस धोबी के पास तो क्या, दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या मतलब? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने उसे सामान्य पानी, सरसों का तेल और बहुत अधिक मात्रा में शर्म, मानसिक चिंता और सामाजिक दबाव मिलाकर पिलाया है। मैंने उसे कोई जहर नहीं दिया। वह धोबी विष को पचा सकता है, लेकिन वह शर्म और सामाजिक दबाव को नहीं पचा सकता। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बात को विस्तार से समझाया। जहांपनाह, इस धोबी का शरीर विष का आदी है। शारीरिक रूप से उसे कोई जहर नहीं मार सकता, लेकिन वह मनुष्य है। मैंने उसे यह कहकर चुनौती दी कि मैंने उसे एक विशेष प्रकार का विष पिलाया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब उसके दिमाग में 2 बातें चलेंगी, डर कि शायद बीरबल ने सचमुच कोई ऐसा जहर दिया है जिसे उसने पहले कभी नहीं पिया, दबाव कि उसने पूरे दरबार के सामने, सम्राट के सामने बीरबल को चुनौती दी है। अगर वह बीमार पड़ा तो वह अपनी हार मानेगा और दंडित होगा और उसकी पूरे गांव में बदनामी होगी। धर्मदास ने प्याले में जो गाढ़ा काला तरल पदार्थ देखा, वह सिर्फ साधारण काला रंग था जो पानी और तेल में मिलाया गया था। बदबू भी सिर्फ तेल की थी, लेकिन उसने सोचा कि वह जहर है। यह सोचना ही काफी है। अकबर ने सिर हिलाया। यानी तुम उसकी परीक्षा उसके शरीर से नहीं, बल्कि मन से ले रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह। यह धोबी शारीरिक रूप से भले ही विश्व प्रतिरोधी हो, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक मानहानि के जहर को नहीं झेल पाएगा। उसे अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगानी नहीं पड़ी। पहला दिन, भय का जहर। अगली सुबह दरबार में सब उत्सुक थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल शांति से उनका इंतजार कर रहे थे। ठीक समय पर धर्मदास, धोबी, दरबार में दाखिल हुआ। वह थोड़ा पीला लग रहा था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, लेकिन वह सीधा खड़ा था और उसने जरा भी लड़खड़ाने की कोशिश नहीं की। तुम कैसे हो धर्मदास? अकबर ने पूछा। धर्मदास ने झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हालांकि उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। बीरबल ने पास आकर धीरे से पूछा, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ लग रहा है, धर्मदास। क्या यह उस विशेष विष का असर है? धर्मदास को लगा जैसे उसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस रात को ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि कल सुबह जल्दी काम पर जाना था। मेरा शरीर पूरी तरह से मजबूत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। धर्मदास को वापस भेज दिया गया। जैसे ही वह दरवाजे से निकला, अकबर ने कहा, वह सचमुच थका हुआ लग रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसने कल रात जहर के बारे में सोचते हुए गुजारी होगी। उसका शरीर जानता है कि कोई जहर नहीं है, लेकिन उसका मन उसे बता रहा है कि उसने दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पी लिया है। यह मनोवैज्ञानिक जहर उसके शरीर को भीतर से खत्म कर रहा है। दूसरा दिन, चिंता और संदेह का विष। दूसरे दिन जब धर्मदास दरबार में आया तो उसकी हालत और खराब थी। वह साफ दिख रहा था कि वह संघर्ष कर रहा है। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और वह अपने पैर घसीट रहा था। धर्मदास, कैसा महसूस कर रहे हो? अकबर ने पूछा। धोबी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, सब ठीक है जहांपनाह, बस थोड़ा सा हल्का सा पेट में भारीपन महसूस हो रहा है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी हंस पड़े। कल तो वह बहुत आत्मविश्वास से कह रहा था कि उसे कोई असर नहीं होगा। बीरबल ने आगे आकर कहा, पेट में भारीपन? यह तो उस विष का पहला लक्षण है। धर्मदास, क्या तुम्हें जरा भी दर्द महसूस हो रहा है? कहीं तुम्हें वमन, उल्टी आने जैसा तो नहीं लग रहा? बीरबल के ये शब्द उस धोबी के लिए जहर की तरह थे। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं है। वह बस कल रात मैंने बहुत ज्यादा रोटी खा ली थी, इसलिए पेट भारी है। धर्मदास ने सफाई दी। बीरबल ने सिर हिलाया। रोटी खा ली थी, लेकिन तुम तो कल कह रहे थे कि तुम्हें कोई असर नहीं होता। क्या यह रोटी उस विशेष विष से भी ज्यादा खतरनाक थी? धर्मदास का मुंह सूख गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह अब पूरी तरह से हताश लग रहा था। वह सोचने लगा कि शायद बीरबल ने सच में उसे कोई अनोखी चीज दे दी है। उसका अपना विश्वास, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के अभ्यास से बना था, अब टूटने लगा था। बीरबल ने तुरंत 2 सेवकों को इशारा किया, इस धोबी को आराम करने दो। इसे हमारे मेहमान खाने में ले जाओ और वूप फलों का रस पिलाओ और गरम दूध दो। बीरबल ने उसे जानबूझकर सबसे हल्की और सुपाच्य चीजें पीने को दी, ताकि उसके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है और उसे दवा की जरूरत है। तीसरा दिन, हार का आत्मसमर्पण। तीसरे दिन, जब धर्मदास को दरबार में लाया गया, तो वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह लगभग रेंगता हुआ आया। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसका चेहरा पीला नहीं, बल्कि हरा पड़ गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और वह कमजोरी से कांप रहा था। वह आते ही सीधे सम्राट अकबर के कदमों में गिर गया। जहांपनाह, मुझे बचा लीजिए, उसने रोते हुए कहा, मैं मर रहा हूँ। वह विष दुनिया का सबसे खतरनाक विष है। मेरे शरीर का हर अंग जल रहा है। बीरबल ने मुझे हरा दिया। दरबार में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन इस बार यह तालियां बीरबल के लिए थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
मुझे अब यकीन हो गया कि तुमने उसे कोई जहर नहीं दिया। यह सिर्फ उसके मन का खेल है। अब क्या करना है? बीरबल ने आगे बढ़कर धर्मदास को सहारा दिया। खड़े हो जाओ, धर्मदास। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। धर्मदास ने संदेह से ऊपर देखा। बीरबल ने कहा, तुमने हमें चुनौती दी थी कि तुम हर जहर को पचा सकते हो। तुमने हमें यह भी बताया था कि तुम शारीरिक रूप से मजबूत हो, लेकिन तुम यह भूल गए कि डर और शर्म किसी भी जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। बीरबल ने सेवकों को उस प्याले में बची हुई थोड़ी सी सामग्री लाने को कहा। जब वह प्याला आया तो बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने उसमें से थोड़ा सा तरल पदार्थ पी लिया। देखो, धर्मदास, बीरबल ने कहा, मैंने भी वही पिया।